जोहार झारखंड। और आज हमनी के खोटा नाटक चाभी काठी के जितना भी MCQs हो ओकरा सब के आज डिस्कस करबो हियाँ करा। इटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो झारखंड सहायक शिक्षक के लिए, महिला सुपरवाइजर और CGL के लिए। ओवरऑल हमने कह सकलिए कि इटा झारखंड में जितना भी एग्जाम से रिलेटेड हो हमने खोटा सब्जेक्ट उटा खातिर इटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। चाभी काठी खोटा नाटक क्या लिखल हथी श्रीनिवास पानुरी जी। किस प्रकार के नाटक लागो इटा एकांकी नाटक लागो। और इनकर लेखक क्या लगती तो श्रीनिवास पानुरी जी इनकर लेखक लगती। संपादक के लगती गिरिधारी गोस्वामी जी। गिरिधारी गोस्वामी जी संपादक लगती। और सवाल में कभी कभी पूछ दे है कि एकर में दो शब्द जे है क्या लिखल हथी तो एकर में दो शब्द जे हो वो लिखले हथी अर्जुन पानुरी जी लिखले हथी। अच्छा उद्गार के लिखले हथी तो रामलीला रवानी। लेखक के परिचय की हो तो विनोद रवानी। अच्छा एकर प्रकाशक वर्ष बछर पूछा थी कि प्रकाशन वर्ष क्या है और प्रथम संस्करण कब आयल रहे तो 2006 में इटा प्रकाशित भेल हलो। ठीक है और प्रथम संस्करण तखनी आयल हले। अच्छा प्रकाशक क्या लगती तो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। अच्छा नाटक में अंकों की संख्या कितनी है तो एक ही अंक हो एकर में और पूरा दृश्य 20 गो दृश्य हो ही नाटक में। ठीक है प्रथम संस्करण 2000 में भेलो और द्वितीय संस्करण 2019 में आयल। इस खोटा नाटक के पात्र लगो शंभू। कहे का मतलब हो कि शंभू इस नाटक के हीरो लगो। चाभी काठी नाटक में शंभू किस जिले का निवासी है तो चाभी काठी में ये धनबाद जिला के निवासी रहो है शंभू। पढ़ल लिखल शिक्षित आदमी रहो है। कितना पढ़ल रहे शंभू तो शंभू BA पास रहे। शंभू कितना पढ़ा लिखा है BA पास है। रतिराम शंभू को कहाँ पर काम देता है रतिराम शंभू को एक स्कूल में मास्टर का काम देता है। रतिराम शंभू को स्कूल में काम करने के बदले उसे कितना रुपया देता है तो उसका मंथली सैलरी 200 रुपया उसको देता है। रतिराम उसके रहने का बंदोबस्त कहाँ किया था तो उसी स्कूल में कर दिया था जहाँ वो पढ़ाता था। अच्छा दृश्य के भी बहुत इम्पोर्टेंट हो पूछ दे तो कि कौन सा दृश्य में कौन घटना भेल हलो। छठा दृश्य में की भेल है कि मंगला जो कि एगो सूद लेने वाला रहे है बेचारा गरीब रहे हैं को बुलाने के लिए कालू राम किसको भेजता है तो अपन दोसर का नौकर संतू के भेज ले रहे कि जो ओकरा बुला के लाओ लठैत रहे संतू। श्रीपति जो सूद ले ले रहे तो श्रीपति को पैसों की जरूरत किसके विवाह के लिए पड़ा तो श्रीपति के एक भतीजा रहे ओकरे विवाह के लिए एकरा पैसा के जरूरत रहे। कालूराम श्रीपति के नाम के खाता से कटवे को ओजिन के मांगल रहे कि मांगल रहे कि तोर नाम खाता से काट देबो और तोर पैसा सब क्लियर करा देबो तो तोरा की हमरा खीबे पड़तो एगो खसिए खीबे पड़तो हमरा। सातवां दृश्य में कहे है कि चाबी काठी नाटक में मुखिया में कौन खड़ा होता है तो सभी जाना थी कि जगरे पास पैसा रहे वही मुखिया में खड़ा रहे यानी कि कालूराम जे कभी गोरखिया के काम करे है महतो घरे वो कालूराम आज बढ़िया सूद देने वाला बन जा है सूद देनियार बन जा है सबके सूद पर पैसा दे है। आठवां दृश्य में क्वेश्चन नंबर 11 का है कि रतिराम को किस दृश्य में पता चलता है कि शंभू के अंदर कविता का भी गुण है। रतिराम को 8वां दृश्य में पता चलता है कि भाई ये जो लड़का है शंभू एकरा में बड़ी गुण है और ये कविता पाठ भी अच्छा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शंभू किस दृश्य में गांव जाकर गांव की सेवा करने का निर्णय लेता है। इसी दृश्य में जब एकरा ढेर वाहवाही मिल जाए तो एकरा बुझाई जाए कि हाँ हमारे में ढेर गुण है तो हमरा गाँव में जाके गाँव की सेवा करे के चाहिए गाँव में बदलाव लावे के चाहिए। कालूराम के
आतंक से वहाँ के लोगों के गरीब भोला भाला आदमी के बचवे के चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि चुटरा के पिता का क्या नाम था? चुटरा चुटरी जो रहा थी दुजन ओकर पिताजी के की नाम रहे? तो मोती नाम रहे। चुटरा के माता के नाम उल्लेख ना हो, ओकरा सभी चुटरी माई कह थी। चुटरी माई। मोती शुरुआत में क्या काम करता था? तो मोती शुरुआत में पहले किराने के दुकान ओकर रहा हलो, उ काम कर हलो। मोती वर्तमान में आज के डेट में मोती क्या काम करता है? तो भाई अब ऑफिस का साहब बन गया है मोतीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो मोती का ट्रांसफर कहाँ हुआ है? तो अभी वर्तमान में मोती पटना में हती। नाटक के अनुसार भाई, नाटक के अकॉर्डिंग किस दृष्टि से शंभू नौकरी छोड़कर गांव जाता है? तो गांव के सेवा करे की दृष्टि से शंभू नौकरी छोड़कर गांव जाता है। चुटरा के माता का नाम क्या था? तो जैसन बतैलियो कि उल्लेख नहीं हो, ठीक है। किस दृष्टि में शंभू नौकरी छोड़कर गांव जाता है? तो 10वां दृश्य में है ना, दृष्टि भय गेलो, यहाँ दृश्य होवे के चाहिए। और कौन दृष्टि से? तो गांव के सेवा करे की दृष्टि से वो 10वां दृश्य में गांव चल जाए शहर छोड़ के, मतलब धनबाद छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमुआ की पत्नी जब बीमार थी तो उसके लिए डॉक्टर किसने लाया था? तो रमुआ की पत्नी जब बीमार रहे तो बेचारा शंभू ओकरे लिए डॉक्टर लेके आयल रहे। भगवान केकरो बेटा दे तो शंभू जैसन दिहे, वाह रे बेटा, इटा के कहले रहे? तो इस खोटा नाटक में इटा खेपा नाम के एक पात्र रहे, उहे ई बतिया कहले रहे शंभू के गुण देख के। 12वां दृश्य में समरी कैसी महिला थी? तो समरी बेचारी एक विधवा महिला थी। अगला क्वेश्चन हो समरी के ने अपने पति के भोज के लिए कितना मन का खेत गिरवी रखा था कलुआ के पास? तो 30 मन का खेत वो बेचारी कालू राम के पास गिरवी रखी थी। और कितना वर्ष के लिए रखी थी? समरी ने अपने पति के भोज के लिए खेत को कितने वर्ष के लिए गिरवी रखा था? तो टोटल 7 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन हो मंगल के किस स्थान पर स्थित खेतों को चोरों ने काट लिया था? तो मंगल के एक रंगा घुटुक नाम के जगह रहे जहाँ पर ओकर खेत रहे, तो ओकर घर से दूर रहे तो चोर ओकर खेत के काट ले रहे। मंगल का कितना सूद हो गया था? तो टोटल में 500 सूद हो गया था मंगल का कालू राम के पास। मंगल को धक्का देकर बाहर कौन निकाल देता है? तो सिंह जी निकाल देता है। जो कालू राम के यहाँ नौकरी करे सिंह जी, वो निकाल दे। सूद न चुकाने के कारण मंगल के गाय को कौन हड़प लेता है? आर के हड़पतो कलुआ राम हड़प ले है सबके। 14वां दृश्य में मंगल को धक्का देकर बाहर कौन निकालता है? तो सिंह जी निकालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो समरी अपना जमीन वापस कालू राम से किस दृश्य में मांगती है? तो 14वां दृश्य में समरी अपना खेत कालू राम से मांगती है कि भैया दे दो, हम भी अपना कुछ खेती बाड़ी करेंगे, कुछ अपना खर्चा पानी चलाएंगे। 15वां दृश्य में धनीराम और कालू राम दिखाई पड़ते तोरा। अगला क्वेश्चन हो कि पंचानन बाबू किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे पंचानन बाबू। और पंचानन बाबू का मीटिंग किस स्थान पर होना था? तो पिपरा टाड़ी, एक जगह है पिपरा टाड़ी, वहां पर उसका मीटिंग होना तय हुआ था। अगला दृश्य में हो कि दमयंती का वर्णन किस दृश्य में है? दमयंती एक कैरेक्टर है, एक शिक्षित पढ़ी लिखी एक युवती है, एक बढ़िया लड़की है। तो दमयंती का वर्णन 16वां दृश्य में हुआ है। दमयंती कैसन पात्र रहे? तो एक शिक्षित युवती रहे, को पढ़ल लिखल लड़की रहे। शंभू, अगला क्वेश्चन हो शंभू कालू राम से चंदा क्यों मांगता है? तो शंभू कालू राम से चंदा स्कूल बनावे लिए मांगल रहे। कितना के चंदा मांगल रहे? शंभू कालू राम से कितना चंदा मांगता है? तो टोटल 500 रुपये का चंदा मांगता है। कालू राम के कितने बच्चे हैं? तो पूरा नाटक में कालू राम के एक ही बेटा मोहन के जिक्र हो। कालू राम के बेटा के की नाम रहे? तो मोहन नाम रहे। कालू राम अपना सारा संपत्ति का चाबी काठी सौंप कर कहाँ जाने का निर्णय कर लेता है? तो कालू राम अपना संपत्ति का चाबी काठी सब सौंप करके शंभू को सौंपता है और वो
काशी जाने का निर्णय लेता है। एकर में कुछ अन्य भी प्रश्न है, जैसन हो कि तोहर अगला प्रश्न, चाबी काठी नाटक केकर लिखल लागे? सभी जाना हती कि श्रीनिवास पानुरी जी बरवाडा के लिखल लागे। चाबी काठी नाटक के प्रकाशक लागे बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। चाबी काठी नाटक कर प्रकाशन बछर की लागो? 2006 लागो। चाबी काठी नाटक कर भूमिका कौन लिखल हत? तो चाबी काठी नाटक कर भूमिका गिरधारी गोस्वामी लिखल हत। चाबी काठी नाटक में जो दू शब्द रहे ओकरा के लिखल रहे? तो ओकरा अर्जुन पानुरी जी लिखल रहे। अर्जुन पानुरी ये लिखले हलती दो शब्द, ठीक है, अर्जुन पानुरी। अगला क्वेश्चन है, चाबी काठी नाटक में उद्गार कौन लिखले हैं? तो उद्गार लिखले हथी रामलीला रवानी। अगला क्वेश्चन है, चाबी काठी नाटक में लेखक परिचय कौन लिखले हैं? तो चाबी काठी नाटक में लेखक परिचय विनोद रवानी लिखले हथी। अगला क्वेश्चन है, चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है? तो हमने सबके पता हो कि 20 गो दृश्य है। चाबी काठी नाटक में कई गो अंक है? अंक के कोनो नाम ना हो, एक अंक हो, और दोसर कोनो अंक के नाम ना हो, एक ही अंक हो ओकर में। चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र हलथी? पुरुष पात्र तो टोटल 15 गो पुरुष पात्र हथी। चाबी काठी नाटक में कई गो अंकिक हो? तो अंक कोनो जिक्र ना हो। अच्छा, कई गो महिला पात्र यानी कि जनी पात्र कई गो हथी? तो 5 गो हथी। कर्मी, सोहागी ये सब हथी 5 गो। चाबी काठी नाटक के मुख्य पात्र क्या लागो? तो शंभू लागो इस चाबी काठी नाटक के हीरो और ओकर मुख्य पात्र। और चाबी काठी नाटक कर प्रतिनायक के हथी? तो एकर प्रतिनायक हथी कालूराम। कालू राम, ठीक है, खलनायक हो, विलन हमने कह सकल। कालू राम अगर मुंशी की नाम रहे? तो ओकर नाम रहे फकीरा। कालू राम के मुंशी के नाम फकीरा रहे। शंभू के शहरे नौकरी कौन राखले रहे? तो शंभू के शहरे नौकरी राखले रहती रतिराम। चाबी काठी नाटक के विदूषक कौन रहे? तो चाबी काठी नाटक के विदूषक मोती रहे। शंभू कर मायक की नाम रहे? शंभू कर मायक नाम सोहागी रहे। कर्मी कैसन औरत रही? तो एक दलाल औरत रही जो कि कालू राम के खातिर नए नए लड़की के जुगाड़ में रहे। चुटरी माय कैसन पात्र रहे? तो चुटरी माय विदूषक के पत्नी रहे। समरी कैसन पात्र रहे? तो एक रानी औरत रहे, विधवा औरत रहे समरी। कालू राम के लठैत कौन रहे? सत्तू रहे, सत्तू और एगो सिंह जी, 2 गो रहे, एगो सत्तू और एगो सिंह जी। कालू राम चाबी काठी केकरा देल रहे? तो चाबी काठी सब शंभू के देके और काशी निकल गेल रहे। वो एगो कोटेशन हो कि तोरा पैसा देत देत हमर 2 हाथे घाटा पड़ गेल, ताव तोर वसूले ना भेलो। बापे के लेल ऋण एखनो हमर माथे चढ़ले है। इटा केकर कहल रहे? तो मंगल बहुत अनसाई गेल रहे कालू राम के ऋण चुकवैत चुकवैत, तो मंगल ही ई कहावत तक कहल रहे। कालू राम खातिर कर्मी कौन चीज कर दलाली करे? तो अयासी खातिर लड़की खोजे के दलाली करे कौन? कर्मी। चाबी काठी नाटक कर नायक शंभू में कुछ समीक्षक केकर प्रतिबिंब देखल हत? तो चाबी काठी नाटक कर नायक जे नायक रहे शंभू, ओकर में कुछ समीक्षक विनोद बिहारी जी के प्रतिबिंब देखल हत। अगला क्वेश्चन हो, चाबी काठी नाटक कर नायक शंभू कते पढ़ल रहे? तो चाबी काठी नाटक कर हीरो शंभू BA पास रहे। ओकर बाद अगला क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 66, कि तिर्य चरित्रम पुरुष्य भाग्यम देवो ना जानती कुता मनुष्य। कि तिर्या का चरित्र और पुरुष का भाग तो खुद स्वयं भगवान भी नहीं जानते हैं। यह कथा किस नाटक से
किस नाटक में प्रयुक्त है? तो यह कथा चाबी काठी नाटक में प्रयुक्त है। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य क्या जान सकता है। अगला क्वेश्चन हो कि शंभू को किसने पढ़ाया लिखाया था? जाहिर सी बात है कि ओकर माई पढ़ेले लिखेले रहे। चाबी काठी नाटक में कालूराम साहूकार या जमींदार बनने से पहले क्या काम करता था? तो वो भीख मांगता था। वो भीख मांगते मांगते गांव में अले रहे और कालूराम को महतो ने अपने घर में काड़ा बगाल गोरखिया करने का काम दिया था। और दिन में वो काड़ा टेकता था और रात में खेतों को मेढ़ता था। धीरे धीरे वो सूद पर लोगों को पैसा देने लगा और दुकानदार पहले बना और फिर इस तरह से एक बड़ा साहूकार और जमींदार बन गया। तो देखिए कैसे एक भिखमंगा इतना बड़ा जमींदार बन जाता है। ये तो स्थिति है हमारे खोटा भाइयों की। ओके, थैंक यू। आई होप कि ये चाबी काठी खोटा नाटक श्रीनिवास पानुरी जी का आप लोगों को पसंद आया होगा। और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम को देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।